तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन उज्जैन नगरी में एक प्रसिद्ध शिल्पकार रहता था, जिसका नाम था कालजय। कालजय अपनी कला में तो निपुण था, पर वह हमेशा कल भविष्य की चिंता में डूबा रहता था। वह धनतेरस पर सबसे ज्यादा कीमती धातुओं को खरीदकर अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता था। उसी शहर में एक साधारण सा कारीगर था, जिसका नाम था सत्यक्षण। सत्यक्षण निर्धन था, पर वह प्रत्येक क्षण वर्तमान को पूरी जागरूकता और समर्पण से जीता था। वह मानता था कि कल की चिंता में आज के समय को नष्ट करना सबसे बड़ी दरिद्रता है। धनतेरस का पर्व आया। कालजय ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाई और एक विशाल बहुमूल्य चांदी का समय कलश खरीदा। वह सोचता था कि इस कलश में वह इतना धन जमा कर लेगा कि उसका भविष्य समय की चिंता से मुक्त हो जाएगा। उसने कलश को भव्यता से सजाया और पूरे नगर को दिखाया। इधर सत्यक्षण के पास धनतेरस पर खरीदने के लिए कुछ नहीं था। वह जानता था कि वह कोई कीमती धातु नहीं खरीद सकता, इसलिए उसने एक अनोखा काम किया। उसने अपने हाथों से एक छोटा साधारण मिट्टी का क्षण का कलश बनाया। ये कलश इतना छोटा था कि उसमें एक दिन के 13 महत्वपूर्ण क्षणों को ही दर्शाया आ जा सकता था। उसने हर क्षण को अलग रंग दिया और कलश को खाली रहने दिया। उसने अपने इस कलश को पूजा स्थान पर रखा और प्रार्थना की, हे देवताओं, मैं आपको कोई धन समर्पित नहीं करता, पर मैं आज से अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को पूरी ईमानदारी, प्रेम और जागरूकता से जीने का संकल्प लेता हूँ। यही जागरूकता मेरा सबसे बड़ा धन है। उस रात देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धनवंतरी भगवान पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। वे कालजय के घर पहुँचे। उन्होंने देखा कि कालजय चांदी के कलश के पास बैठकर लगातार भविष्य की चिंताओं में डूबा हुआ है। वह वर्तमान के सुंदर क्षणों को पूरी तरह व्यर्थ कर रहा था। लक्ष्मी जी ने कहा, इसने समय को खरीदने की कोशिश की है, पर यह नहीं जानता कि समय खरीदा नहीं जाता, जिया जाता है। इसका कलश भरा है, पर इसका वर्तमान खाली है। फिर वे सत्यक्षण के घर पहुंचे। सत्यक्षण गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर आज का कार्य पूरा करने का संतोष था। उसका छोटा क्षण का कलश पूजस था, न पर रखा था। धनवंतरी भगवान ने कहा, ये व्यक्ति स्वस्थ और सुखी है, क्योंकि यह वर्तमान में जीता है। इसने अपने मन को भूत और भविष्य की चिंता से मुक्त रखा है। देवी लक्ष्मी ने सत्यक्षण के क्षण के कलश पर अपनी दृष्टि डाली। तुरंत उस छोटे मिट्टी के कलश के भीतर जागरूकता का एक सुनहरा प्रकाश भर गया। यह प्रकाश संतुलन और वर्तमान में जीने की शक्ति का प्रतीक था। अगले दिन कालजय ने देखा कि उसकी कलश की चमक तो बरकरार है, पर उसका मन फिर भी अशांत है। वहीं सत्यक्षण एक नई ऊर्जा के साथ उठा। उसने देखा कि उसका छोटा कलश अब सोने की तरह दमक रहा है। सत्यक्षण ने उसी जागरूकता से अपना काम शुरू किया। वह हर क्षण को ईमानदारी से जीता था, जिससे उसके काम में अद्भुत निपुणता आ गई। जल्द ही उसे बड़े बड़े काम मिलने लगे और उसकी कला की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। कालजय ने जब सत्यक्षण की शांति और समृद्धि देखी तो वह उसके पास आया। सत्यक्षण ने उसे समझाया, धनतेरस पर सबसे बड़ा धन वह है जो आज तुम्हारे पास है, यानी तुम्हारा वर्तमान समय। यदि तुम आज कुछ चिंता में नष्ट करते हो तो तुम अपना सारा धन खो देते हो। समय का कलश वह नहीं है जिसे खरीदा जाता है, बल्कि वह है जिसे हर क्षण जागरूकता से भरकर जिया जाता है। कालजय ने अपनी भूल स्वीकार की और सत्यक्षण से वर्तमान में जीने की कला सीखी। उस दिन से उज्जैन नगरी में धनतेरस का अर्थ केवल धन खरीदना नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर क्षण को जागरूकता और संतोष के साथ जीना बन गया। कालजय सत्यक्षण से मार्गदर्शन लेने के बाद एक नए जीवन की शुरुआत करता है। उसने अपने विशाल चांदी के समय कलश को पिघला दिया और उस धातु से उसने एक ऐसी घड़ी घंटिका बनवाई जो हर घंटे एक मधुर ध्वनि निकालती थी, ये याद दिलाने के लिए कि वर्तमान का हर क्षण कितना अनमोल है। उसने अपने भव्य भवन को अब एक संतुलनशाला में बदल दिया, जहां वह और सत्यक्षण मिलकर नगर के व्यापारियों और कलाकारों को दो बातें सिखाते थे, समय की जागरूकता, वर्तमान में जीना और जीवन का संतुलन, धन की चिंता और कला के प्रति समर्पण में सामंजस्य।
अगले धनतेरस पर उज्जैन नगरी में एक अभूतपूर्व घटना हुई। राजा ने घोषणा की कि इस वर्ष धनतेरस पर कोई भी नागरिक सोना, चांदी या नया बर्तन नहीं खरीदेगा। इसके बजाय हर व्यक्ति को अपने घर का एक पुराना टूटा हुआ बर्तन लाना होगा और उसे संतुलनशाला में रखना होगा। राजा ने स्वयं संतुलनशाला में आकर कालजय और सत्यक्षण से पूछा, ये कैसा पर्व है? हम धनतेरस पर गरीबी की वस्तुएं क्यों जमा कर रहे हैं? सत्यक्षण ने उत्तर दिया, महाराज, ये टूटे बर्तन हमारी पिछली गलतियों और उन क्षणों का प्रतीक हैं जिन्हें हमने चिंता या आलस्य में खो दिया। आज हम इन्हें यहाँ समर्पित कर रहे हैं ताकि हम संकल्प ले कि आगे हम कोई क्षण व्यर्थ नहीं करेंगे। कालजय ने राजा को अपनी घड़ी दिखाए और कहा, और यह चांदी का कलश अब घड़ी बन गया है, जो याद दिलाता है कि हम अपने अतीत के धन को भविष्य की चिंता में नहीं बल्कि वर्तमान की जागरूकता में उपयोग करें। यही जीवन का सच्चा संतुलन है। राजा इस विचार से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने घोषणा की कि संतुलनशाला को अब संतुलन का मंदिर कहा जाएगा, जहां धनतेरस पर हर नागरिक आता है और अपने जीवन के कार्यों, धन कमाना, परिवार को समय देना, स्वयं का ध्यान रखना में सही संतुलन स्थापित करने का संकल्प लेता है। उसी रात देवताओं की त्रयी लक्ष्मी, कुबेर, धन्वंतरी ने उस संतुलन के मंदिर में वास किया। उन्होंने देखा कि वहां सोना चांदी नहीं था, बल्कि हजारों लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के दृढ़ संकल्प के साथ खड़े थे। देवी लक्ष्मी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, धन वही स्थायी होता है जहां जीवन में संतुलन होता है। जो व्यक्ति अपने धन, अपने स्वास्थ्य और अपने समय के बीच सही संतुलन बनाता है, उसे मेरा आशीर्वाद अखंड रूप से प्राप्त होता है। इस प्रकार सत्यक्षण और कालजय ने उज्जैन में धनतेरस को केवल धन खरीदने से हटाकर समय को जीने और जीवन में संतुलन स्थापित करने का महापर्व बना दिया। संतुलनशाला के संतुलन का मंदिर बन जाने के बाद उज्जैन नगरी में धनतेरस का महत्व नए आयामों तक पहुंच गया। ये पर्व अब केवल व्यापारियों का नहीं बल्कि हर गृहस्थ, कलाकार और श्रमिक का पर्व बन गया था, जो अपने जीवन को व्यवस्थित और संतुलित करना चाहते थे। पर्व के समापन के बाद राजा ने सत्यक्षण और कालजय को अपने पास बुलाया। राजा ने कहा, तुम दोनों ने मुझे सिखाया कि राज्य की असली समृद्धि धन के ढेर में नहीं बल्कि प्रजा के मानसिक संतुलन और उनके जागरूक समयोपयोग में निहित है। अब ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यह शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहे। सत्यक्षण ने सुझाव दिया, महाराज, हम क्षण के कलश की शिक्षा को राज्य की शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाएंगे। बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाएगा कि वर्तमान ही सबसे बड़ा खजाना है। कालजय ने कहा, और मैं अपनी चांदी की घड़ी के आधार पर पूरे राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी संतुलन घंटिकाएं स्थापित करूंगा जो हर घंटे मधुर ध्वनि से लोगों को याद दिलाएंगी कि वे अपने काम और विश्राम के बीच संतुलन बनाए रखें। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने दोनों भाइयों को राज्य के समय एवं संतुलन मंत्री का पद दिया। अगले वर्षों में उज्जैन नगरी अपनी समृद्धि के साथ साथ अपनी शांति और संतुलन के लिए विश्वविख्यात हो गई। व्यापारी धन तो कमाते थे, पर वे स्वस्थ रहते थे और अपने परिवार को समय देते थे। कलाकार अपनी कला में निपुण थे, पर वे भविष्य की चिंता से मुक्त थे। जब दूर दूर के राज्यों के लोग उज्जैन की शांति का रहस्य पूछते थे, तो उन्हें संतुलन का मंदिर दिखाया जाता था, जहां टूटे बर्तनों को समर्पित करके लोग अपने जीवन में संतुलन खोजते थे। एक धनतेरस की रात जब सत्यक्षण और कालजय वृद्ध हो चुके थे, उन्होंने अंतिम बार उस छोटे क्षण के कलश और संतुलन घंटिका की पूजा की। उसी समय देवताओं की त्रयी लक्ष्मी, कुबेर, धन्वंतरी ने पुनः उन्हें दर्शन दिए। देवी लक्ष्मी ने कहा, तुमने धनतेरस के दिन सोने से भी महंगी वस्तु प्राप्त की है, वह है जीवन का संतुलन। तुम्हारा ये क्षण का कलश अब अक्षय संतुलन का वरदान प्राप्त करता है। कुबेर देव ने कहा, जहाँ समय का सम्मान होता है और संतुलन होता है, वहाँ मेरे धन का वास्थाय होता है। धन्वंतरी भगवान ने आशीर्वाद दिया, और जहाँ मन शांत और संतुलित होता है, वहाँ रोगों का भय नहीं रहता। इस प्रकार कालजय और सत्यक्षण ने उज्जैन को न केवल धनवान बनाया, बल्कि उसे एक ऐसा शहर बना दिया जहाँ के लोग जानते थे कि सबसे बड़ी समृद्धि वह है जहाँ धन, स्वास्थ्य और समय तीनों का एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस्य होता है। उनका जीवन इस बात का शाश्वत प्रमाण बन गया कि समय ही धन है और संतुलन ही जीवन का सार है।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।